हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स एंड दिस इज पार्ट 3 वीडियो। वी आर स्टडिंग टोटल 5 properties of all the materials around us and we have already covered the appearance, hardness and softness and solubility and insolubility of materials in water in our part 2 video। पार्ट 3 वीडियो में हम दो और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। वो है पानी में कौन सा चीज़ फ्लोट करता है और पानी में कौन सा चीज़ सिंक करता है और कौन से चीज़ की ट्रांसपेरेंसी कैसी है। The link for other parts of this chapter is given in the description box below or you can see the playlist of class 6th science in Mintalk India channel. But before we start our class, here is a short introduction about me. So let us start today's class. In our activity 4, जब हम अलग अलग चीज़ों को पानी में मिक्स कर रहे थे, we have noticed that there are some solids and there are some liquids which did not dissolve in water, which are not soluble in water. तो ऐसे जो चीज़ें थी या तो वो ऊपर तैर रही थी, either they floated or they sunk into the bottom of the tumbler. जो हैवी मटेरियल्स थे जैसे कि सैंड, वो पानी के नीचे डूब गए थे, जबकि ड्राई पत्ते एकदम हल्के होते हैं, उनको अगर आप पानी में डालोगे तो वो तैरेगा, फ्लोट होगा। So that is why we can classify, that is we can group all the materials around us on the basis of their heaviness or lightness. Heaviness का मतलब कि वो सामान कितना भारी है, lightness का मतलब कि वो material कितना हल्का है, light है। And in science, this heaviness or lightness of any material is indicated by the term density. अगर किसी चीज़ की डेंसिटी, किसी मटेरियल का डेंसिटी ज़्यादा है, सो वी कैन से दैट द मटेरियल इज़ हैवी। अगर किसी चीज़ का डेंसिटी कम है, सो वी कैन ऑल्सो से दैट द मटेरियल इज़ लाइट। तो हैवी डेंसिटी वाला चीज़ ज़्यादा हैवी होता है और लेस डेंसिटी वाला चीज़ थोड़ा लाइट होता है। लाइक इन योर टेक्स्ट बुक पिक्चर यू कैन सी, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है। दिस इज़ द ड्राइड लीफ, दिस इज़ अ स्मॉल पिंपॉम बॉल। ये सब चीज़ें पानी से हल्की है। These things are lighter than water, or we can say that the density of these things are lower than that of the density of water. इसीलिए ये सब चीज़ें float कर रही हैं पानी के ऊपर, जबकि the density of the metal key, the density of the coin, the density of small nails is much more than the density of the water. ये सारी चीज़ें heavy है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें पानी में डूब जाती है, सिंक करती है। Have you ever seen ड्रॉप ऑफ हनी पोरिंग इनटू वाटर? डेंसिटी सिर्फ सॉलिड चीज़ों का नहीं, लिक्विड चीज़ों का भी होता है। जैसे कि इस फोटो में हम हनी को पानी के अंदर पोर होते हुए देख सकते हैं और ये हनी ऊपर ऐसे तैरने के बजाय नीचे जाके सेटल हो गया। वो बात तो अलग है कि हनी पानी में डिज़ोल्व हो जाता है अगर हम उसे मिक्स करें, लेकिन पानी में जैसे ही हम डालेंगे वो सीधा नीचे जाके वहाँ पे सिंक हो जाता है। दैट मीन्स द डेंसिटी ऑफ हनी इज़ मच मोर दैन द डेंसिटी ऑफ वाटर। आसान शब्दों में पानी ज़्यादा पतला है और हनी ज़्यादा घना है, और इसी घनेपन को हम इंग्लिश में डेंस या फिर डेंसिटी बोलते हैं। सो दैट इज़ वाई अ सब्सटेंस विच इज़ हेवियर दैन वाटर, it has higher density than water. Such a substance will always sink. वो डूब जाएंगी पानी के अंदर। जैसे हमने सैंड को डिसॉल्व करने वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था, सैंड settle down into water. Even the iron nail also. The density of sand and the density of iron nail is much more than the density of water. और उसी के opposite में a substance which is lighter, जो हल्का है, than water, it has lower density than water. Such a substance will float on water. जैसे हमने ड्राई लीफ को देखा, वुड को देखा, एक छोटे से प्लास्टिक के बॉल को देखा, वैसे ही ये sawdust. The density of sawdust is lower than the density of water. That is why it will always float on top of the water. Same goes for a piece of wood. लकड़ी की बनी हुई चीजें हमेशा पानी के ऊपर तैरेगी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोटिंग ऑन टॉप ऑफ द वाटर हेल्प्स अस, और इसीलिए बोट बनाने के लिए हम वुड मटेरियल का यूज करते हैं। हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं, ऑल द मटेरियल्स अराउंड अस आर दस क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। फर्स्ट, द मटेरियल विच आर हेवियर देन वाटर, दे विल सिंक। Example, iron, aluminium, copper, stone and some non-metals like glass, soil, and the second group is
materials which are lighter than water, they will always float on top of the water. For example, wood, plastic, sawdust, dry leaves, ice, oil, kerosene, petrol, all these things will float on top of the water. Next, in our textbook, we will study the fifth property of material, that is the transparency. Observe the spelling T-R-A-N-S, trans, P-A, pa, R-E-N, ren, C-Y-C, transparency. कई बच्चे ई की जगह पे ए लिख देते हैं, ए की जगह पे ई लिख देते हैं. सो यू हैव टू लर्न दिस स्पेलिंग प्रॉपरली. ये प्रॉपर्टी क्या होता है और हमें कैसे हेल्प करता है मटेरियल्स बनाने के लिए. सपोज आप हाइड एंड सीक का एक गेम खेल रहे हो फ्रेंड के साथ, तो क्या आप कोई ऐसी जगह पे छुपोगे जहां पे आपको कोई भी आराम से देख पाए? आप अपने दीवार के पीछे छिपोगे, दरवाजे के पीछे छिपोगे, या फिर अपने कांच के खिड़की के पीछे छिपोगे? वेयर वुड यू लाइक टू हाइड? ऑब्वियसली ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको कोई देख ना सके. तो किसी भी चीज़ के पीछे क्या है, उस चीज़ के पीछे अगर क्या हम देख सकते हैं कि नहीं, इस प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंसी की प्रॉपर्टी बोला जाता है. कई बार हम ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं जिनके आर पार हम देख सके, और कई बार हम ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं कि जिनके पीछे क्या है हमें दिखाई ना दे. जैसे कि हमारे हाइड एंड सीक वाले गेम में हमें ग्लास विंडो के पीछे नहीं छिपना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स आराम से हमें ढूंढ लेंगे और हम आउट हो जाएंगे. दैट इज वाई we will prefer to hide behind a wall or behind a door. So now tell me, can you see through all the materials? See through मतलब आर पार क्या हम सभी चीजों के देख सकते हैं? ऐसा नहीं है. So based on this property to see through any substance, we can classify all the materials around us on the basis of their transparency. और इसी बेसिस पे सभी मटेरियल्स को 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जाता है. पहला है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, दूसरा है ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स और तीसरा है ओपेक मटेरियल्स. लेट अस सी ईच ऑफ द सब्सटेंसेस वन बाय वन. Those substances or materials through which things can be seen very clearly are called transparent materials. जैसे कांच का दीवार या फिर कांच की खिड़की हम हमारे घर के बाहर आराम से देख सकते हैं, because the glass that is there in our window allows us to see everything. ये ग्लास ट्रांसपेरेंट क्यों है? क्योंकि ग्लास अपने आर पार लाइट को बड़े आसानी से आने देता है. लाइट अंदर भी आ सकती है और लाइट बाहर भी जा सकती है, इसीलिए ये ग्लास ट्रांसपेरेंट है. अनदर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज द वाटर. हम पानी के अंदर की चीज़ भी आराम से दे सकते हैं, इसीलिए पानी की ये वाली बूंद जिस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर पड़ी हुई है, हमें ठीक इसके अंदर से वो लकड़ी का पोर्शन नज़र आ रहा है. वाटर ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, इसके लिए ऊपर हम एक और एक्टिविटी भी कर सकते हैं. सपोज आप एक ड्राइंग लीजिए, उस पर कुछ भी बनाइए, उसके ऊपर एक ग्लास रखिए और ग्लास के अंदर फिर पानी भर दीजिए. अब जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको अपनी ड्राइंग नीचे से साफ साफ क्लियरली नज़र आएगी, विच विल प्रूव दैट वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट. उसी तरीके के कुछ और ट्रांसपेरेंट चीज़ें हम अपने लैब में यूज़ करते हैं, जैसे कोनिकल फ्लास्क, बीकर, टेस्ट ट्यूब्स. ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ ग्लास इन आवर लैब, क्योंकि लैब में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कलर चेंज पे बहुत ध्यान देते हैं. तो कलर चेंज हम तभी अच्छे से देख पाएंगे जब ये ट्रांसपेरेंट होंगी, और इसीलिए सभी चीज़ें ग्लास की बनी हुई होती है, किसी और मटीरियल की नहीं होती. ग्लास हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ट्रांसपेरेंट. सिमिलरली शॉपकीपर्स भी जब दुकान में बिस्किट्स, स्वीट, चॉकलेट्स एक्सेट्रा रखते हैं तो वो इस तरीके के ट्रांसपेरेंट डब्बों में रखते हैं, ताकि हम जैसे कस्टमर्स, बच्चे आसानी से एक एक चॉकलेट को देख पाएँ, चूज़ कर पाएँ और ख़रीद पाएँ. और ये डब्बे किस चीज़ के बने हुए होते हैं? दीज आर द plastic material. These bottles are made up of plastic. So plastic also has the quality, the property of transparency. We are able to see through a transparent material because these material allow all the light to pass through them. Some more example of transparent materials are glass, air, water, plastic. Air कैसे? Air के पास थ्रू होके हम हमारे फ्रेंड को देख रहे हैं.
That is why we can say that air is a transparent medium. On the other hand, there are some materials through which you cannot see at all, जिसमें से हम कुछ भी आर पार नहीं देख सकते. फॉर एग्जाम्पल, आप दीवार के पीछे छुपते हो तो दीवार के पीछे क्या है हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते. Such kind of materials are called opaque materials. OPAQUE, opaque. ओपेक मटेरियल्स का एक और एग्जाम्पल है कार्डबोर्ड. जैसे हमारे अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के बॉक्सेस आते हैं तो अंदर बॉक्स के क्या है बाहर देखने वाले को कुछ भी पता नहीं चलता. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड इज एन ओपेक मटेरियल. ओपेक वाली प्रॉपर्टी वुड में भी होती है. वुडन बॉक्स, metal container, these kind of material do not allow light to pass through them. लाइट इनके अंदर नहीं जा सकती, पार नहीं जा सकती और इसीलिए इनके अंदर क्या है हम देख भी नहीं पाते. Some more examples are the bricks, जैसे दीवार जिनके पीछे हम हाइड एंड सीक करते टाइम छुपते हैं. Another example are the stones, like big mountains. Mountains के पीछे क्या है हम नहीं देख पाते. So these are also examples of a few opaque materials through which we cannot see at all. चलिए अब तीसरे सामान की तरफ चलते हैं. Those materials through which we can see but not clearly are called translucent materials. TRANS, trans, LUCENT, scent, translucent. जैसे कि बाथरूम की ये कांच की बनी हुई एक दीवार, ऊपर के पोर्शन में जो कांच है वो ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है, जिसकी वजह से हम अंदर का एक एक चीज क्लियरली एकदम साफ साफ देख सकते हैं. लेकिन नीचे के पोर्शन में ये भी कांच जैसा ही लग रहा है लेकिन बहुत धुंधला दिख रहा है. अंदर क्या है हमें ठीक से क्लियरली नजर नहीं आ रहा. दिस इज कॉल्ड द ग्राउंड ग्लास. और ये ग्लास एग्जाम्पल है ट्रांसलूसेंट मटेरियल का, जिसके पीछे क्या है थोड़ा थोड़ा हम देख पा रहे हैं बट क्लियरली हम नहीं देख पा रहे हैं. वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द ग्राउंड ग्लास इज दिस वन. आपको पता चल रहा है पीछे किसी का हाथ है, लेकिन क्या हम हाथ का शेप पूरे क्लियरली देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं. सो दिस इज a kind of material which is translucent. Same goes for these two picture also. This material is a translucent material. Even the girl is also hiding behind a translucent material. इसका हमें थोड़ा बहुत शेप पता चल रहा है लेकिन इस गर्ल का फेस हमें उतना क्लियरली नजर नहीं आ रहा कि ये लड़की कौन है. So that is why this type of glass, this type of material is a translucent material. The translucent materials allow only some amount of light to pass through them. और इसीलिए due to which the objects behind the translucent material is not seen clearly. Translucent materials को हम कभी-कभी semi transparent material भी बोल सकते हैं क्योंकि हमें थोड़ा बहुत दिखाई दे जाता है. Some more example of transparent materials are the tracing paper, या फिर हम बटर पेपर भी इसे बोलते हैं. इस टाइप के पेपर को हम ड्राइंग के ऊपर रख के ड्राइंग का आउटलाइन ट्रेस कर सकते हैं. Another example is the oiled paper. आपने अपने टेस्ट फॉर फैट्स में किया था ना, पेपर पे अगर कोई भी ऑयल का स्पॉट आ जाए तो वो जगह ट्रांसलूसेंट बन जाती है. एंड व्हेन यू विल लुक दिस पोर्शन थ्रू अ लाइट सोर्स, थ्रू अ बल्ब, you will be able to see the light more clearly than before. Some more examples of translucent material are the tissue paper, muddy water, even the clouds. और इसी oiled paper के ऊपर हमारा activity 6 भी है. You have to take a sheet of paper, try to look through it towards a light bulb. जब आप एक sheet of paper को लेके एक बल्ब के सामने रख के देखोगे आपको उतना clearly बल्ब की लाइट नजर नहीं आएगी. Next step, you will put 2-3 drops of oil on the paper and spread it. Now again you will look at the light bulb source through that spot of oil. अब की बार आप उस बल्ब के लाइट को पहले वाले के तुलना में ज़्यादा अच्छी तरीके से देख पाएंगे. The oily spot has turned this paper into a small translucent portion. Next एक और एक्टिविटी है हमारे टेक्स्ट बुक में. हमने ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के बारे में तो सीख लिया. व्हाट अबाउट आवर हैंड? हमारा हाथ ओपेक है कि ट्रांसलूसेंट है, एक कंफ्यूजन है.
आसान शब्दों में जब आप अपने हाथ को नॉर्मल देखोगे तो वो ओपेक नजर आएगा, हाथ के आर पार हमें नजर नहीं आता। बट इफ यू कवर द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ योर पाम एट द डार्क प्लेस, अंधेरे में टॉर्च ओपन करके उसके ऊपर आप हाथ रख के देखेंगे तो आपको लाइट का थोड़ा बहुत सोर्स आर पार आता हुआ नजर आएगा। नाउ व्हाट विल यू कैन से? द पाम इज ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमें क्लियरली उतना नजर नहीं आ रहा, बट येस वी कैन ऑल्सो से दैट in dark condition when we will place our palm on a source of light, some amount of light we are able to see. तो हमने मटेरियल्स के सभी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को जान लिया और उसी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं। We often group materials for our own convenience in our everyday life. Next, in our part 4 video, we will see all the keywords along with the definitions and the exercise questions given in your textbook. तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया, अच्छा लगा, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइए and also share with your friends so that they can understand this chapter very well. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.